हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। हम आपको पिछले वीडियो में दर्पण संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का परिभाषा के माध्यम से आपको बताए थे और दूसरा उसी से रिलेटेड दर्पण से रिलेटेड आज हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप दर्पण से संबंधित जो उनका गुण था, नेचर था, उनको किस और नाम से पुकारा जाता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं। समतल, ठीक है। समतल दर्पण में जब किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को जब प्रतिबिंब बनता है, जितना आकार का वस्तु होता है उतना आकार का उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सामान्यतः इसका उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज करते हैं दर्पण, वो क्या होता है? समतल दर्पण होती है। दूसरा है ड्रेसिंग टेबल। जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसमें जो दर्पण लगा होता है, कौन सा होता है? समतल दर्पण। तीसरा आपका है कि प्रकाश किरणों का पथ मोड़ने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब आपको हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ाए थे तो हम बताए थे समतल दर्पण जो है प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। जब सभी प्रकाश किरण दर्पण में पड़ते हैं तो सारी प्रकाश किरणों क्या करते हैं? वो वापस लौटा देते हैं। इसलिए समतल दर्पण को प्रकाश किरण मोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो अवतल दर्पण में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा होता है। और दूसरी बात, जब कोई प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा एकत्रित करना है तो किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला इसका उपयोग है दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सैलून में जो दर्पण लगा होता है, किसका लगा होता है? अवतल दर्पण का, क्योंकि उसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब चाहिए ताकि उसे कोई कठिनाई ना हो। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी हो, हजामती हो, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है। दूसरा आपका है डॉक्टर आंख का, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को छोटी सी जगह में, अब दांत कहीं जांच करना है, कान का जांच, आंख का जांच करनी है, छोटी सी जगह में एक जगह इकट्ठा प्रकाश चाहिए और वह सिर्फ अवतल दर्पण के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण आएगी दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाके क्या होती है? मिलती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए डॉक्टर भी इन चीजों की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा आपका है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, यदि आपको प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा चाहिए तो आपको किसका उपयोग करता है? वो अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर सेल, सर्च लाइट, टॉर्च, कहीं किसी को जांच करना है या रात के अंधेरे में किसी चीज को देखना है तो आप क्या करते? टॉर्च जलाते हो। तो उससे क्या होता है? जब टॉर्च आप जलाते होंगे तो वह टॉर्च की जो रोशनी है पूरे रूम में नहीं फैलता होगा, वो एक बिंदु पे जाकर के इकट्ठा आपको रोशनी देता है ताकि किसी वस्तु को हम खोज सके। यदि उसमें उत्तल दर्पण लगा देंगे तो क्या करेगा? पूरे रूम में रोशनी को फैला देगा, तो उस प्रकार इफेक्टेड आपका प्रकाश नहीं होगा। इसलिए सोलर सेल, सर्च लाइट, मोटर वाहनों के हेडलाइट में, आप जब बाइक देखते होंगे उसका जो हेडलाइट होगा या बस का जो होगा, तो रात के में चलने में समय में उसको एक बिंदु पे लाइट चाहिए ताकि चलाने में कोई परेशानी नहीं हो। जब आप रात में चलाते भी होंगे बाइक को तो आपको आसपास का बगल में उतना प्रकाश नहीं जाता होगा। जो आपका रोड है उसी रोड पे वह एक समांतर किरण पुंज एक जगह इकट्ठा होकर चलती ताकि आपको चलाने में, बाइक चलाने किसी प्रकार का परेशानी ना हो। इसलिए वाहनों के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो किसका होता है? अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें एक बिंदु पे प्रकाश किरण को इकट्ठा मिलाती है। दूसरा है टेबल लैंपों में, टेबल जो होती है उस पे एक लैंप आता है, तो उस लैंप में जो प्रकाश किरण आती है वह पूरे टेबल पे एक जगह एकत्रित करती है ताकि पढ़ने में किसी प्रकार कोई कठिनाई ना हो। नेक्स्ट तीसरा है आपका उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में। देखिए वाहन में
किसी प्रकार का वाहन हो, बस हो, ट्रक हो, बाइक हो, देखिए चालक के सामने दाईं ओर एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण, वह कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का खासियत है, पीछे जो भी वस्तु आएंगे, जो भी वाहन आएंगे, तो हमें वह फोकस पे लाके दिखाता है कि पीछे कोई वाहन आ रही है। तो चालक उसको क्या करता है? साइड दे देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? साइड मिरर। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरा है पश्च दृश्य। साइड मिरर, उसी को दूसरा रूप में पूछा गया पश्च दृश्य, मतलब पीछे देखने के लिए हम जो वस्तु पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जब कोई चालक बस चलाता है, ट्रक चलाता है, पीछे कोई वाहन आती है, तो वह उस दर्पण में देख लेते हैं कोई बस या वाहन आ रही है जिसको हमको साइड देना है, इसलिए इसका साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है सड़क पर खंभों में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग गली में, बाजार में देखे होंगे कि वह जो बिजली का खंभा है, उस खंभा में एक बल्ब लगा होगा। उस बल्ब क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, चारों ओर क्या करेंगे? फैला देंगे, ताकि आने जाने वाले राही को कोई परेशानी नहीं हो। आप जानते हैं उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणों को क्या करता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह क्या करती है? सारी प्रकाश किरणों को फैला देती है, ताकि आसपास के वस्तु या आने जाने वाले कोई परेशानी ना हो। यदि आपको प्रकाश को फैलाना है तो आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। यदि एक प्रकाश को आपको एक बिंदु पे स्टोर करना है, एकत्रित करना है, तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। इसलिए स्ट्रीट लाइट में, गली चौराहे पर, रोड पर जो लगा होता है लाइट, उसमें जो परावर्तक के रूप में जो दर्पण लगा होता है, किसका लगा होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि उसमें फैला हुआ लाइट चाहिए ताकि आने जाने वाले कोई परेशानी ना हो। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो आप इसको एक दो बार अच्छा से पढ़िए, बहुत ही सरल भाषा में है, इसको पढ़ करके आप इसका आंसर दे सकते हो। तो आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आपको उन प्रश्नों के आपके बीच ला रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हर बार पूछा जाता है। आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहिए। हम रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी होगा, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो आपके बीच में हम प्रस्तुत करते रहें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।